नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। मैं दिलीप कुमार आपके अपने स्मार्ट क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अगर आपने अभी तक स्मार्ट क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो स्मार्ट क्लास के चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज हम लेके चलते हैं संख्या पद्धति भाग 3। संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। इसमें हम आपको कराएंगे आज शून्यों की संख्या दाईं ओर से, शून्यों की संख्या दाईं ओर से, कोई आपको कोई संख्या दे दी जाएंगी आपको, और उनके आपको दाईं ओर से संख्या बतानी है। तो यानी 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 100। ये आपको क्वेश्चन दिया है और इसमें आपको बताना है दाईं ओर से शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो आपको किस तरह से ज्ञात करना है, तो सबसे पहले आप देख लीजिए क्या करना होता है कि जैसे कि 10 है तो 2 गुणा 5, इसमें 2 और 5 का जोड़ा 1 बनाए तो हमारा शून्यों की संख्या 1 है। जिसमें 5 जोड़ा बन जाए 2 और 5 का तो हमारी शून्यों की संख्या होगी जैसे 100, यानी 2 गुणा 2 गुणा 5। तो इसमें क्या एक जोड़ा ये बनता है, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये। तो इसमें 2 गुणा 5 के 2 जोड़े बन गए तो यानी इसमें 2 शून्यों की संख्या होगी। तो इसी प्रकार से हम आपको इस क्वेश्चन को बताएंगे 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा डॉट 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 100 तक की संख्या होगा। इस 100 तक गुणा करेंगे तो इसको गुणा करने के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा। इसमें गुणा करना पड़ेगा, इसमें फिर इसमें अलग अलग संख्या को गुणा करना पड़ेगा। इतना ना करते हुए हम आपको एक टिप बताते हुए चलेंगे और उस टिप के अकॉर्डिंग आपको शून्यों की संख्या पता पड़ जाएगा। तो हम सबसे पहले लास्ट वाला पद देखते हैं कितना है 100। तो 100 आपका होगा। अब शून्यों की संख्या में सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है 5 का जोड़। 5 का नंबर आए तो हमारे शून्यों का आएगा। तो हम इसमें 5 से विभाजित करेंगे, कितनी बार जाएगा 20 बार गया। अब 20 को फिर 5 से विभाजित करेंगे, ये कितनी बार गएगा 4। अब इसको 5 से विभाजित करेंगे तो ये 5 से छोटा है तो निकल के हो जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा 20 + 4 24। बस इतना। तो हमारे इस संख्या में शून्यों की संख्या कितनी होगी 24। दोस्तों, अगर क्वेश्चन को क्या है दोबारा देख लीजिए 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 इस तरह से आए गुणा 100 तक की। तो इसमें 100 गुणा संख्या दाईं ओर से शून्यों की संख्या ज्ञात करनी होगी। तो पहले सबसे पहले 100 को उठाएंगे और 5 से विभाजित करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा 20 बार। फिर ये 5 से बढ़ाए तो 20 से विभाजित करेंगे तो ये 4 बार जाएगा। तो 20 और 4 24 हो जाएगा। यही संख्या हमारी आती है। अगर यही संख्या हमारी इस संख्या को अगर हम कैसे कर दें, यहाँ 200 और ये 101 102 103 इसमें आगे। तो इसमें भी क्या करना है, तो सबसे पहले क्या है 100 है यहाँ। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 100 यानी 200 तक का लिख देंगे माइनस 101 गुणा 102 गुणा डॉट 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 200। अब कितना है पहले इसको सॉल्व करेंगे 200 गुणा 5 यानी 1 कितना लगाएगा 40 बार। 40 को विभाजित करेंगे ये होगा 8 बार। फिर इसको 8 से विभाजित करेंगे तो इसका आंसर क्या होगा 40 + 8 + 1 यानी 96।
इसका कितना आ गया 49 आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉरी दोस्तों, हमें ठीक है 1 गुणा 2 गुणा 3 100। तो हम इसको डिवाइड करेंगे 100 से 5 बार, ये फिर हमारा 20 बार, और 20 से भागित करेंगे ये हमारा। तो हमारा ये कितना आ रहा है 49, और ये कितना आएगा 24। तो डिवाइड करेंगे तो हमारा इतना है, तो कितना कितना है 24 और 49। ये 49 ये हो गया, इसका 24 हो गया, तो ये कितना आएगा आंसर इसका 101 गुणा 102 गुणा 103 200 तक की संख्या में शून्यों की संख्या कितनी होगी 25। दोस्तों चलते हैं आगे इसी प्रकार से। देखते हैं अगला क्वेश्चन। आगे देखें 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 8 25। ये है हमारा संख्या। तो इसमें भी हम इसी तरह से ज्ञात करेंगे। अब इसमें ये ले लेंगे कितना है ये, तो सबसे पहले बताएंगे इसमें कितना कितना क्या आएगा। तो हमें इसको और बढ़ा के चलते हैं, तो ये हमने कर दिया 100। अब इसमें 100 तक की संख्या में हमारी संख्या कितनी लेते हैं 50। तो 50 ले रहे हैं, और इसमें भी 5 से भागित करेंगे, तो ये कितनी बार गया 10 से फिर 5, फिर 10 में फिर 5 से भागित करेंगे 2 बार, यानी 10 + 2 यानी 12। तो इसमें कितने शून्यों की संख्या 12 होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें, और अभी तक आप पहली बार स्मार्ट क्लासेस के चैनल से जुड़ रहे हो तो स्मार्ट क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी साथी यूपी पुलिस, SSC, बैंक, रेलवे आदि की तैयारी कर रहा है वो इस स्मार्ट क्लासेस के चैनल से जुड़े रहें। तो चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। अब चलते हैं 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा। अब इसमें हम बताएंगे इसमें कितने होगी जीरो की संख्या। अब देखें दोस्तों, ये टेबल कितना आ रहा है 5 आ, इसमें 2 का जोड़ा 2, जहाँ पर 2 गुणा 5 का पेयर नहीं बने, यहाँ पर 2 गुणा 5 का पेयर नहीं बने वो हमारा शून्य में नहीं बना सकता। तो इसमें हमारे अगर विषम संख्याओं का गुणा दिया है पूरा विषम संख्या, तो इसमें हमारे शून्यों की संख्या 1 भी नहीं होगी। आगे दोस्तों समझिए, जहाँ पर विषम संख्या दी जाए और उनका गुणनफल करना शून्यों की संख्या ज्ञात की जाए, तो वहाँ पर शून्यों की संख्या 1 भी नहीं होगी। चलते हैं आगे इसी प्रकार से, ये हमारे शून्यों की संख्या होगी। आगे चलते हैं योग संख्याओं का योग। तो सबसे पहले सूत्र लिख लें सभी साथी। n प्राकृतिक संख्याओं का योग। n प्राकृतिक संख्याओं का योग आपका क्या होगा n + 1 / 2। दूसरा, अब इसी पर मैं क्वेश्चन करा देता हूँ दोस्तों, जैसे 1 + 2 + 3 + 50। तो 1 + 2 + 3 + 50 तक की संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, तो आपको इतनी संख्या को जोड़ने में आपको प्रॉब्लम होगी। तो सबसे पहले n मतलब अंतिम संख्या कितनी है 50 + 1 50 + 51 बचे। तो
ये 25वां, तो 25 गुणा 51 25 एक 25 25 पर 125 और आपका ये आंसर आएगा 1275। तो एक तो n का संख्याओं का योगफल क्या होगा, n प्लस 1 बटे 2। इसी प्रकार से ये क्वेश्चन है, इसी प्रकार से दूसरा छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको और जो देता हूँ। अगर ये 10 तक दिए तो 10 प्लस 1 बटे 2 यानी 10 गुणा 11 बटे 2 ये और 11 का गुणा 5 से करेंगे तो 55। तो ये हमारे n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। इस तरह से क्वेश्चनों को करेंगे। चलते हैं आगे। n सम संख्याओं का योग, n सम संख्याओं का योग क्या होगा दोस्तों? तो उस तो फॉर्मूला है n प्लस 1। तो जैसे 2 प्लस 4 6 प्लस 8 प्लस 2 ये आपका क्वेश्चन दे दिया है 2 प्लस 4 प्लस तो 10 2 प्लस 4 प्लस 6 और 10 तक की संख्याओं का आपका है। तो इसमें भी आपको बताना है कि संख्याओं का योगफल कितना होगा। तो 10 प्लस 1 ये आपकी n प्राकृतिक संख्या है। तो n प्राकृतिक संख्या है तो बताना है तो कितना होगा 10। तो 10 आपका ये क्वेश्चन हो गया 10 1 आपको हो जाएगा 2 प्लस 4 तो आपको बताना है दोस्तों। ये क्वेश्चन है आपका 2 प्लस 4 प्लस 6 डॉट 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 10। तो आपको फॉर्मूला बताया n प्लस 1। तो आपको इसमें संख्या कितनी दिखाई दे रही है। तो सम संख्या जितनी लास्ट का पद दिया जाए, जो भी संख्या लास्ट में पद दिया जाए उसमें 2 का भाग कर दें तो कितना दिया 10 यानी 5। तो 5 हमारे क्या है सम संख्या है। तो फॉर्मूले में फिट करेंगे 5 प्लस 1 यानी 5 गुणा 6 यानी 30। ये हमारा संख्या का योगफल होगा 2 प्लस 4 प्लस 6 डॉट 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 10 तक। अगर इसी प्रकार से और क्वेश्चन दिया जाता है जैसे कि मान लीजिए कोई भी संख्या दी जाए, जैसे मान लिया 2 प्लस 4 डॉट 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 100 तक की संख्या दे दी जाए। तो हमें इसमें भी क्या करेंगे, इसमें हमारा कितनी होगी सम संख्या 50 होगी। तो 50 प्लस 1 यानी 50 गुणा 51 तो कितना हो जाएगा 0 25 50 आपका इसका आंसर होगा। अगर यही क्वेश्चन आपको ये दे दिया जाए 51 से देता आपको 52 से दे दिया जाए 52 प्लस 54 तो इसका भी आपको क्या बताना है इन संख्याओं का योगफल कितना होगा। तो इसमें भी क्या करेंगे हम। तो सबसे पहले अब इस संख्या को बनाएंगे। तो मैं आपको बनाना सिखाता हूँ। तो 52 प्लस 54 प्लस 100। तो सबसे पहले 2 प्लस 4 100 तक की माइनस 2 प्लस 4 तो ये करेंगे। तो इसमें क्या करना है, तो इसमें कितनी हो जाएगी 50 प्लस 1 माइनस इसमें क्या करेंगे 25 प्लस 1
इस तरह से हम इसको बनाएंगे। तो ये कैसा करना है, तो आपको ये हो जाएगा। तो कितना है 25 गुणा 51 माइनस 25 गुणा 26। तो ये कितना हो जाएगा 25 50 माइनस 25 के 150 25 50। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, इसमें से इसको घटाना होगा। तो क्या करना है, 0 से 0 आपका 5 से 5 में से 5 आपका ये 19। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर 52 प्लस 54 100 तक की संख्याओं का योगफल बताना होगा तो हमें इस प्रकार से करना होगा। तो दोस्तों आगे चलते हैं विषम संख्याओं का योगफल। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक और शेयर करें, और अभी तक आप पहली बार स्मार्ट क्लासेस के चैनल से मिले हो तो स्मार्ट क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। तो चलते हैं एन विषम संख्याओं का योग तो इसका फॉर्मूला होता है एन जितने पद होंगे उसका फर्क कर दें। जैसे कि 3 + 3 + 2 2 10। तो इसमें कितने पद हैं मैंने आपको बताया था। जो भी अंतिम संख्या होगी उसमें 2 से डिवाइड कर दें तो कितना होगा 5, यानी 5 का वर्ग यानी 25। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो दोस्तों इसी प्रकार से कोई दूसरा सवाल, जैसे 1 + 3 + 2 2 2 100। तो इसको करना है। तो हमारी कितने पद संख्या है 50 / 2 यानी 50 वर्ग का स्क्वायर करना है। तो कितना हो जाएगा 2500। ये हमारा आंसर होगा दोस्तों। तो इसी प्रकार से हमें क्वेश्चन बनाना होगा। तो आगे फिर भी इसी प्रकार से हम आपको करा दिया मैंने एन प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, दूसरा करा दिया सम संख्याओं का योगफल, विषम संख्याओं का योगफल, आगे कराऊंगा मैं वर्गों का योगफल। क्या दोस्तों, वर्गों का योगफल। तो चलते हैं वर्गों के योगफल। एन वर्गों का योग। तो एन संख्याओं के वर्गों का योग। तो संख्या क्या है, 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 10 का स्क्वायर। तो इस प्रकार से बनाना है क्वेश्चन। तो कैसे क्या करना है, तो फॉर्मूला आपको बता दें हम पहले से। फॉर्मूला है n + 1 2n + 1 ये फॉर्मूला होगा। तो आपका कितनी संख्या है 10 है। तो 10 + 1 20 + 1 6 कितना हो जाएगा 10 × 11 × 21 6। ये 2 से काटे 5 बार, ये 3 बार, 3 से 7 बार, 55 × 7 यानी 35 385। ये आपका n संख्याओं के वर्गों का योगफल होगा। तो फॉर्मूला है n + 1 2n + 1 और 6। इस तरह से ये हमारा फॉर्मूला आएगा। इसी प्रकार से एक लास्ट उत्तर है दोस्तों, ज़्यादा मेरे पास आपको तुम्हारे पास भी इतना टाइम नहीं है, थोड़ा जल्दी लेके चलता हूँ दोस्तों। तो आगे मैं कराऊंगा n घनों का योगफल। तो n घनों का योगफल क्या है दोस्तों, ये भी देख लें। n + 1/2 का होल स्क्वायर। ये n संख्याओं के घनों का योगफल है। n + 1/2 का होल स्क्वायर। तो इसका भी क्या है फॉर्मूला, तो क्वेश्चन देखते हैं।
प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब 10 का क्यूब। तो क्या है 10 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर 10 11/2 का होल स्क्वायर यानी 5वां 55/25 30। ये आपका क्वेश्चन होगा तो कितना 3025 कितना कौन सी संख्या का 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 10 का वर्ग। इस संख्या का अगर योगफल करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 3025। इसी प्रकार से अगर कोई दूसरा क्वेश्चन दिया जाए तो इसमें क्या आते हैं दूसरा क्वेश्चन 50 तक कर दे, चलो 20 तक भी मानते हैं, छोटा कर लेते 20 का क्यूब। तो इसमें क्या करना है 20 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर यानी 20 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर ये कितना हो गया 10वां यानी 210 का होल स्क्वायर। तो इसका आंसर होगा 1040। ये आपका आंसर होगा घनों का योगफल। दोस्तों अभी तक आपने स्मार्ट क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्मार्ट क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे कि आपकी एक लाइक से हमें मोटिवेट मिलता है। और इसी प्रकार की वीडियो प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। दोस्तों आगे हम अगले क्लास लेके आएंगे LCM और SCM की। तो जो भी साथी हमारी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है वो स्मार्ट क्लास के चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।